अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाकी पार्ट्स करेंगे। 8, 9, 10, 1 से 6 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द टेंजेंट लेंथ ऑफ द पॉइंट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द लाइन एक्स वाई प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो, हमने लोकस पॉइंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर इक्वल है किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। मतलब कि एक सर्कल है, उसके जो ऊपर से लाइन गुजरी है उसके बिल्कुल टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसने हमें इक्वेशन दी हुई थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। तो ए हमारे पास एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस एम है बी और बी स्क्वायर। फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया और यहाँ से हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट को इस साइड लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड है, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हैं ताकि ये यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे से अगर हम आगे सॉल्व करें, लेकिन उसके लिए हमें एक्स और वाई पॉइंट गिवन होने चाहिए, तो इसकी लोकस पॉइंट यही बनता है। अगर हमारे पास पॉइंट गिवन वो करेगा क्वेश्चन में, तो हम इसको आगे भी मजीद सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, उसने क्या लोकस पॉइंट फाइंड करें अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। उसने हमें सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 और 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, जो उसने एक लाइन दी है। इन फॉर्मूले में पुट करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के। अब a हमें a स्क्वायर क्या होता है r स्क्वायर, और r स्क्वायर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से जब कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास है 9, और इसके अंदर ये 3x प्लस 4y प्लस 3 जो उसने हमें लाइन गिवन की है वो पुट करेंगे। एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट a होता है, ये हमारे पास है 3, और 4 y के साथ है 4। तो जो y के साथ 4 है वो हमारे पास b कोफिशिएंट, और ये आ गया b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको इसी क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 साथ 25 और इसका होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ जी। उसने एक्स वाई को किसका नाम दे दिया, एफ जी का, और वो कह रहा है कि ये इक्वल है 2 टाइम लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल क्लोज फॉर्म का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ओपन फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी अंडर रूट में। ये किसका है, ओपन फॉर्म का, और ये सर्कल की क्लोज फॉर्म का फॉर्मूला है। टू हमारे पास उसने क्या ट्वाइस टाइम इक्वल है, तो यहाँ पर हम 2 साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई की जगह उसने एफ और जी कर दिया है, तो इक्वेशन जो बन जाएगी वो हमारे पास, हम इसके अंदर ओपन फॉर्म की और क्लोज फॉर्म की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है। ए स्क्वायर हमारे पास आर स्क्वायर होता है, तो वो है 6। एक्स और वाई की जगह, एक्स वाई की जगह हम एफ और जी पुट कर देंगे। एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3f प्लस 3g। टेकिंग स्क्वायर हमने इसलिए लिया है ताकि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन वही रही, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को हम इस इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 4f स्क्वायर 4g स्क्वायर और 12f और 12g हो गए। अब जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एफ है और यहाँ पर माइनस एफ हो जाएगा जब दूसरी साइड पर जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बुक वाली इक्वेशन के साथ प्रूव हो जाएगा।
इसका बी पार्ट भी सेम सेम उसी तरह है। उसने क्या, लेकिन इसमें खाली 4 टाइम है, उधर 2 टाइम्स था। इधर 4 टाइम इक्वल हो गया है, 4 टाइम वही वाली क्लोज फॉर्म की इक्वेशन और ओपन फॉर्म की इक्वेशन। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और इधर जो इक्वेशन दी हुई है ओपन फॉर्मली वो पुट करेंगे। इसके अंदर भी उसने एक्स और वाई को एफ और जी कर दिया है, हम एक्स वाई की जगह एफ और जी पुट कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास ये बन जाएगी। 16 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और 16 प्लस एफ है यहाँ पर जाकर माइनस जी, माइनस एफ प्लस जी स्क्वायर उधर जाकर माइनस जी स्क्वायर माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4। इसको और सिंपली सोल्व करेंगे तो हमारे पास बुक वाली प्रूव हो जाएगी जो उसने गिवन कंडीशन की है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ उसने एक सर्कल की इक्वेशन गिवन की है और वो कह रहा है ये पैरेलल है लाइन के, हमने इसे प्रूव करना है। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मालूम हो और स्लोप फॉर्म, तो हम उसके लिए फार्मूला लगाते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम हमारे पास स्लोप और ए हमारे पास रेडियस है। अब हम लाइन से m निकाल लेंगे, x प्लस 2y प्लस 3 प्लस 2y उस दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। अब माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इधर आकर डिवाइड होगा, माइनस 1/2x माइनस 3/2। इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से जो हम जब ए स्क्वायर वहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो इसकी जनरल फॉर्म है। वहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ए और एम की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एम की वैल्यू यहाँ पर, ए की यहाँ, एम की यहाँ हमने पुट की और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है, एक इक्वेशन गिवन है और वो पैरेलल है इसके, हमें उससे एक इक्वेशन बना लेंगे। अब हम इसमें से भी m और a की वैल्यू निकालेंगे। इसमें से इस इक्वेशन जो लाइन है उसमें y अलहदा करेंगे, y अलहदा किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/4। अब -3/4 m की वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आई है 5। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। आप बेशक नोट भी कर लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने हमें एक पॉइंट दिया है x और एक दिया है y। वो कह रहा है टच कर रही है सर्कल को और उसने एक ओपन फॉर्म सर्कल की इक्वेशन दे दी है। कह रहा है कि फाइंड कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट सामने बताने हैं। अगर x 8 है, इसके अंदर हम x पुट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। x की जगह 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर x की जगह पर 8, x की वैल्यू पुट की, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। वो कह रहा है लाइन टचेस दी सर्कल। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये टच भी कर रही है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे और ये चेक की तो हमारे पास 0 0 इक्वल आई। तो अब हम इसका मतलब ये है कि x8 टच कर रही है सर्कल को। हम इस ये वाला फार्मूला क्लोज कर देंगे। इसका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी हमारे पास 2 है, मतलब कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक अंडर रूट लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इक्वल टू 2। जब x 8 था तो y हमारे पास आ गया 2। कॉन्टैक्ट पॉइंट एक हमारे पास फाइंड हो गया। अब सेकंड कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारे पास उसने y7 दिया है। y7 भी इसी तरह पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। उस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और हम चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 7 सर्कल को टच कर रही है। अब x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको भी हमने इसी तरह फार्मूला इसका क्लोज कर लिया। x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x आ गया हमारे पास 3। कॉन्टैक्ट पॉइंट 3 और 7। बी के आगे जब बी में जाते हैं, इसके बी पार्ट के अंदर भी उसने दो इक्वेशन दी हैं। वो कह रहा है कि ये टच कर रही है सर्कल को, कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करें।
सबसे पहले हम y अलग कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसमें से y अलग किया, 1 माइनस एक्स आ गया। 1 माइनस एक्स y की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बेशक ये आप देख भी लें। अब उसमें से a b और c की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब a b c की वैल्यू हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि लाइन सर्कल को टच कर रही है। 0 आ गया तो इसका मतलब है लाइन सर्कल को टच कर रही है। अब लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है तो हम इस इक्वेशन को दोबारा से, अब ये मान हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसको हम फार्मूले की शेप में दे देते हैं। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी टेकिंग अंडर रूट लिया, ए माइनस बी इक्वल टू 0 और x आ गया 2। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, हम y 1 माइनस 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 1 माइनस एक्स में। कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1 और 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन को भी इसी तरह सोल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 भी इसी तरह इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसमें से a b c की वैल्यू पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे। जब हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में पुट करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया और 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये लाइन भी सर्कल को टच कर रही है। अब इस जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी, इस इक्वेशन को दोबारा से वही शेप देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू भी आ गई और वो पुट करेंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर उसने हमें सर्कल की एक इक्वेशन दी है। वो कह रहा है कि एंगल बना रहा है 45 का। तो हम दोबारा से वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर में पुट करेंगे। तो m हमारे पास m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो m आ जाएगा और a स्क्वायर हम यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कंपेयर करेंगे जब तो a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आई है अंडर रूट 2। इसके अंदर पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम m टेन थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास m आ जाएगा और इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे, 3 दूसरी साइड डिवाइड करा देंगे तो 1/3। तो a स्क्वायर है 1/3 और a है 1/√3। इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, हमारे पास दोबारा से एक फार्मूला इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन मैथ के जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे और भी बहुत कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में मैं अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मुतालिक बताऊं तो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला और ये टेंजेंट और नॉर्मल लाइन, ये तो शॉर्ट के अंदर हमारे पास आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये मैंने आपको एक ही तरीके से कराए हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9, 10 ये लॉन्ग में आता है। 7 और 8 जो है हमारे पास ये मैंने आपको एक ही तरीके से कराया ताकि इजीली आप सॉल्व कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये भी हम वो फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।